नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने डिफेंस कॉरिडोर और भाजपा के चंदे को लेकर तीखे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर परियोजना को लेकर बड़े बड़े MOU साइन हुए, लेकिन धरातल पर महज 9% ही काम दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी पूछा कि 2014 में भाजपा का फंड करीब 800 करोड़ था, जो बढ़कर 16,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गया। उनके सवालों के जवाब में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रत्यक्ष आंकड़ों की बजाय विधायक की इंस्टाग्राम रील का जिक्र कर दिया, जिससे सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को निराधार कहा। स्थिति इतनी गर्म हो गई कि वित्त मंत्री को हस्तक्षेप कर चर्चा को मूल विषय पर लाना पड़ा। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी देकर राज्य में उत्पादित शराब के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पहली बार एक अलग निर्यात नीति लागू की गई है, जिसके तहत यूपी में बनी शराब को विदेशी बाजारों में भेजा जाएगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 71,278 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। निर्यात को आकर्षक बनाने के लिए बॉटलिंग और फ्रेंचाइजी शुल्क कम किए गए हैं, जबकि अंग्रेजी शराब की कीमतों में लगभग 7% तक वृद्धि की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इससे आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। मऊ शहर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को धमकाने वाले पार्सल बाबू राजेश सिंह को आखिरकार निलंबित कर दिया गया है। 1 मिनट से अधिक समय के वायरल वीडियो में वह वर्दीधारी जवान से तीखी बहस करते हुए अंखियां निकाल लेब जैसी धमकी देते नजर आए थे। वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया और रेलवे प्रशासन हरकत में आया। प्रारंभिक जांच के बाद राजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर वाराणसी DRM कार्यालय में तलब किया गया। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान वे अपने व्यवहार को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। रेलवे अधिकारियों ने साफ किया है कि वर्दी में तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ अभद्रता या धमकी जैसी हरकत किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा के निर्माण की तैयारी भी तेज हो गई है। लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में सहारा शहर और बायोडायवर्सिटी पार्क के पास 245 एकड़ भूमि पर नया भवन प्रस्तावित है। वर्ष 2029 के परिसीमन के बाद विधायकों की संभावित बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसे लगभग 700 सीटों की क्षमता वाला बनाया जाएगा। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जारी की गई है और लक्ष्य 2030 तक निर्माण पूरा करने का रखा गया है। आधुनिक तकनीक, सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल सिस्टम और विस्तृत बैठक कक्षों से सुसज्जित यह नया परिसर प्रदेश की विधायी जरूरतों को आने वाले दशकों तक पूरा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान मऊ विधायक अब्बास अंसारी उस समय भावुक हो गए जब उन्हें बोलने से रोका गया। करीब 4 साल बाद सदन में बोलने का मौका पाने वाले अब्बास अंसारी ने
अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की भारी कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली और मरीजों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया। जब समय सीमा पूरी होने पर अधिष्ठाता मनोज पंडेय ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने 30 सेकंड की अतिरिक्त मोहलत मांगते हुए कहा कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उन्हें अपनी बात पूरी रखने दी जाए। उनका यह बयान सुनते ही सदन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन अब्बास का यह भावुक क्षण राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। फिरोजाबाद में एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जहां एसपी देहात अनुज चौधरी ने अभिनेता राजपाल यादव के प्रति समर्थन जताते हुए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि यह कदम उन्होंने एक प्रशंसक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उठाया है। राजपाल यादव इन दिनों पुराने चेक बाउंस और कर्ज अदायगी से जुड़े मामलों में कानूनी उलझनों का सामना कर रहे हैं। एसपी के इस कदम पर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे संवेदनशील पहल बताया तो कुछ ने सवाल भी उठाए कि क्या एक सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक रूप से इस तरह आर्थिक मदद की घोषणा करनी चाहिए। हम दो, हमारे 2 दर्जन जैसे बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत आली ने मुरादाबाद की एक सभा में जनसंख्या को ताकत बताते हुए बच्चों को अल्लाह की देन कहा और बड़ा परिवार होने की बात को सकारात्मक रूप में पेश किया। इस बयान पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने उन्हें अनपढ़ और गंवार तक कह दिया और चुनौती दी कि यदि 2 दर्जन बच्चों की बात कर रहे हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से कतार में खड़ा करके दिखाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान समाज को गुमराह करने और भावनात्मक ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। इस बयानबाजी के बाद दोनों दलों के समर्थकों में भी तीखी बहस शुरू हो गई है और जनसंख्या, शिक्षा तथा सामाजिक संतुलन का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। सहारनपुर में एसीजेएम परविंद्रा सिंह के जेल निरीक्षण के दौरान एक बंदी ने जो आरोप लगाए, उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बंदी ने अदालत के सामने दावा किया कि उसे बागपत से हिरासत में लेने के बाद करंट लगाया गया और 3rd डिग्री दी गई। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया कि बाद में उसे जंगल में ले जाकर पैर पर कपड़ा रखकर गोली मारी गई ताकि यह हाफ एनकाउंटर जैसा लगे। बंदी की शिकायत सुनते ही अदालत ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित रिपोर्ट तलब करने के संकेत दिए। यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह न केवल मानवाधिकार उल्लंघन का मामला होगा बल्कि पुलिस कार्यप्रणाली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। कानपुर में चर्चित लंबोर्गिनी कांड ने भी कानूनी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को गिरफ्तारी के महज 7 घंटे बाद जमानत मिल गई। पुलिस ने अदालत से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन एसजीएम कोर्ट ने इसे खारिज कर 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दे दिया। यह मामला 8 फरवरी को वीआईपी रोड पर करीब 12 करोड़ रुपए की लंबोर्गिनी कार से हुए हादसे से जुड़ा है, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने ड्राइवर मोहन की सरेंडर अर्जी स्वीकार नहीं की और शिवम को ही मुख्य आरोपी माना था। इतनी जल्दी जमानत मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और क्या हादसे के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? इस प्रकरण ने कानून और प्रभावशाली परिवारों के बीच संबंधों को लेकर बहस छेड़ दी है। उधर बदायूं में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी के घर की खुशियों को शोक में बदल दिया। उगती थाना क्षेत्र के पास 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिनमें एक वाहन भांत लेकर रिश्तेदारी में जा रहा था। वाहन में महिलाएं और बच्चे समेत 22 लोग सवार थे। अचानक हुई जोरदार भिड़ंत से मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार गूंज उठी। इस हादसे में 3 लोगों 10 वर्षीय नितिन, 16 वर्षीय राखी और 32 वर्षीय अनीता की जान चली गई, जबकि 19 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन गहरे सदमे में हैं। उधर बाबरी मस्जिद के नाम पर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राम मंदिर के जवाब में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की, जिसके बाद कोलकाता के मैदान थाने में उनके खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने की एफआईआर दर्ज हुई। कबीर ने दावा किया है कि 12,000 लोगों की क्षमता वाली मस्जिद 50 से 55 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में तैयार की जाएगी। उनके बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सवाल उठने लगे हैं कि आगामी चुनावों में इस मुद्दे का फायदा किसे मिलेगा। एक ओर समर्थक इसे धार्मिक अधिकार का मामला बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विरोधी इसे चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति करार दे रहे हैं। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जब फीस न भर पाने के कारण बोर्ड परीक्षा से वंचित होने के डर से रोती श्वेता मौर्य की बेटी ने डीएम के सामने अपनी परेशानी रखी। बच्ची की हालत देखकर वहां मौजूद एक प्रतिष्ठित कारोबारी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने श्वेता को सिलाई प्रशिक्षण दिलाने, सिलाई मशीन उपलब्ध कराने और आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया।
जिला प्रशासन ने भी तुरंत कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, निराश्रित महिला पेंशन और बाल सेवा योजना के तहत लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह घटना बताती है कि समय पर संवेदनशील प्रशासन और समाज के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को नई उम्मीद दी जा सकती है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस समझौते पर तीखा प्रहार करते हुए इसे डील नहीं, डील करार दिया। उनका कहना है कि जिस देश की बड़ी आबादी खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है, वहां विदेशी बाजार के लिए दरवाजे इतने बड़े स्तर पर खोल देना घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि $500 अरब का बाजार अमेरिका के लिए खोलना ऐसा है जैसे कोई अपनी ही बुनियाद को कमजोर कर रहा हो। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात करने वाले लोग इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि यह समझौता आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम है या घरेलू उत्पादकों पर दबाव बढ़ाने वाला फैसला।